एक खातून की मोमो खाने के बाद हो गई मौत, जबकि 50 दीगर अफराद बीमार बताए गए हैं। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक नंदगिरी, सिंगाड़ी कुंटा बस्ती और गौरी शंकर कॉलोनी में जुमे के रोज मुकामी अफराद ने मोमोज खाए। एक 31 साल खातून और उनके बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद ने भी ये मोमो खाए थे। उन सबको हफ्ते के रोज क़य और दस्त की शिकायत हुई, जिसके नतीजे में वो बंजारा हिल्स के मुख्तलिफ अस्पताल से रुजू हुए। उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मोमो खाने वालों में तकरीबन 10 बच्चे भी शामिल हैं। इतलात हैं कि मुतासिरीन में शामिल एक खातून की मौत हो गई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने पीर को शहर भर में अवामी इज्तिमात, एहतजाज और मुजाहिरों पर आयद पाबंदियों से मुताल्लिक़ वदाहत जारी की। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात मामूल के मुताबिक पूरी रियासत में पुलिस की तरफ से हालात की ज़रूरियात की बुनियाद पर नाफिज किए जाते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दिवाली के त्यौहार की तक़रीबात से इन पाबंदियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में अवामी इज्तिमात और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद करने वाली हालिया 1 माह की पाबंदी के जवाब में एक नेटिज़न ने सवाल किया। तबसरे का जवाब देते हुए CV आनंद ने वजाहत की कि ये सिर्फ ये वादे करने के लिए है कि इस नोटिफिकेशन का दीपावली के त्यौहार की तकरीबात से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ लोग सरकारी रिहाइशगाह हैं, जिनमें सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला की रिहाइशगाह, DGP ऑफिस, राजभवन वगैरह पर अचानक एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। हमारे पास इस बारे में खुफिया मालूमात हैं और ये नोटिफिकेशन ऐसे अनासिर की गिरफ्तारी में किसी भी पुलिस कार्रवाई को कानूनी हिमायत फराहम करने के लिए है। उन्होंने वाजे किया कि ये कर्फ्यू नहीं है, जैसा कि कुछ लोग झूठे दावे कर रहे हैं। तेलंगाना के जगतियाल जिले के एक मंदिर में मुबैना तौर पर हनुमान मूर्ति की तोड़फोड़ की गई। ये वाकया बीरपुर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में इतवार के रोज पेश आया। इसके बाद मंदिर के पुजारियों और अकीदतमंदों ने मुजरिमों की शनाख्त का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इतला मिलते ही बीरपुर पुलिस मंदिर पहुंची और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि खातियों की शनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को कर रही है। तकरीबन 24,269 करोड़ रुपए के तखमीने लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 52% फंड्स का कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी मिलते ही ये काम शुरू हो जाएगा। 76.4 किलोमीटर की तामीर के लिए DPR पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर थे, दूसरे मरहले में 5 नए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है। इसके हिस्से के तौर पर नागोल से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 36.8 किलोमीटर, रायदुर्गम से कोकापेट न्यू पुलिस तक 11.6 किलोमीटर, MGBS से चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर, मियापुर से पटनचेरू तक 13.4 किलोमीटर और LB नगर से हयात नगर तक 7.1 किलोमीटर रोड तामीर की जाएगी। मंथनी के गुरुकुल स्कूल की तकरीबन 25 तालिबात को इन्फेक्शन की वजह से पीर को पेदापल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया पेदापल्ली जिले के मथरम मंडल में पेश आया। तलबा को शदीद खांसी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई जांच के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने ये वादे किया कि गुरुकुल के गर्दनवाह में छिड़काई जाने वाली कीड़ेमार अद्वियात को सांस लेने से इन्फेक्शन हुआ है। ये फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। हैदराबाद के इलाके एबिट्स बगुलकुंटा में एक पटाखों की दुकान में जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। पारस पटाखों की दुकान में धमाका हुआ, जिससे शोले बड़ी तादाद में उड़ने लगे। करीबी एक होटल को भी आग लग गई, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। जब आग लगने की खबर मिली तो फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर उन्होंने 3 फायर इंजन के जरिए आग पर काबू पा लिया। यह हादसा महकमे एंडोमेंट के दफ्तर के करीब हुआ, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा 2 व्हीलर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई। धमाकों की आवाजें सुनकर मुकामी लोग खौफ में मुब्तला हो गए। इस वाक़े में खातून भी जख्मी हुई, जिसको फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि इस किस्म के वाक़यात से उनकी जिंदगियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। तवील अरसे से टाली जा रही हिंदुस्तान की मरदमशुमारी दोबारा शुरू होने की क़ियास आराइयाँ की जा रही है। एक खबर के मुताबिक साल 2025 में मरदमशुमारी का आगाज़ हो सकता है। हालांकि इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले मरदमशुमारी साल 2011 में हुई थी, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक मरकज़ी हुकूमत मरदमशुमारी कराने में नाकाम रही। ताज़ा मरदमशुमारी पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों के लिए हदबंदी भी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की आबादी का सरकारी सर्वे साल 2025 में शुरू हो सकता है, जो साल 2026 तक जारी रहेगा।
वहीं दूसरी तरफ मरदमशुमारी के बाद लोकसभा सीटों की हदबंदी शुरू होगी और ये अमल साल 2028 तक चल सकता है। शहरदाबाद में दफा 144 कर दिया गया नाफिज। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक शहर में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तना आयद है। इसी तरह इस दौरान जुलूस, धरना, रैली और जलसे मुनक्किद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाजत नहीं रहेगी। पुलिस के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साल 2023 कानून की दफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिसे साबिक में सेक्शन 144 कहा जाता था। इम्तनाई अहकामात के दौरान सिर्फ इंदिरा पार्क पर धरना और एहतजाज की इजाजत रहेगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया गया इंतबाह। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के निस्बती ब्रदर राज पाकला को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात है। शहर के मदाफाती इलाके जनवाड़ा में एक फार्म हाउस में मुनक्किद पार्टी के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया। 28 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने गच्चीबौली में वाक़ उनके विला पर नोटिस लगा दिया। बताया गया है कि पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, या पार्टी के लिए इजाज़त तलब की गई थी या नहीं। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए ये नोटिस जारी करने की इत्तलात है। तेलंगाना हुकूमत ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम की अराजी पर उस्मानी अस्पताल की नई इमारत की तामीर को मंजूरी दे दी। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने काबीनी फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने उस्मानी अस्पताल की नई इमारत के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम की अराजी का इंतखाब किया था। इस सिलसिले में काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। पुलिस स्टेडियम की अराजी महकमे सेहत को मुंतकिल करते हुए इस पर उस्मानी अस्पताल की नई इमारत तामीर की जाएगी। वाज़ेह है कि अस्पताल की मौजूदा इमारत काफ़ी मखदूश हो चुकी है और साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने मखदूश इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत की तामीर का फैसला किया था। ताहम हेरिटेज इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद करने वाले जहदकारों ने हाई कोर्ट से रुजू होकर रुकावट पैदा कर दी थी। जहदकार मौजूदा कदीम इमारत की मरम्मत और तदायीन नौ करते हुए करीब में वाक़ खुली अराजी पर तामीर की मांग कर रहे हैं, जिस पर रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसी भी तनाज़े से बचने के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम की अराजी पर नए हॉस्पिटल की तामीर का फैसला किया है। रियासत में वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में रहनुमाना खतूत तय करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा खुसूसी कमेटी का पहला इजलास हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। मीडिया कमेटी के सदरनशीन के श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िदा इजलास में कमेटी के अरकान जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत बरकुन कानून साज काउंसिल, एडिटर आंध्रा ज्योति के श्रीनिवास, पॉलिटिकल एडिटर हिंदू आर रविकांत रेड्डी, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट के श्रीहरी, जॉइंट डायरेक्टर इत्तलात व ताल्लुकात आमा DS जगन ने शिरकत की। एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट का हालिया फैसला और मौजूदा रहनुमाना खतूत का जायजा लिया गया।